हेलो, आप सबका स्वागत करता हूँ एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल डिस्ट्रिक्ट ज्ञान में। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस या कमेंट्स आ रहे हैं कि जो सेकंड काउंसलिंग है वो कब होगी, कब उसकी जो लिस्ट है वो जारी होगी और कब सेकंड मेरिट लिस्ट जो है वो आएगी। तो आज के इस वीडियो में इसके रिगार्डिंग जो अपडेट है उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा कौन से जो स्टूडेंट हैं वो सेकंड लिस्ट में आएंगे, तो वैसे तो मैंने पिछले वीडियोज़ में भी क्लियर कर दिया था, एक बार फिर से आज के इस वीडियो में भी क्लियर कर दूँगा कि कौन-कौन से जो स्टूडेंट है वो सेकंड काउंसलिंग में या सेकंड मेरिट में आ सकते हैं या जा सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के साथ वीडियो को शुरू करता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो आपका सेकंड काउंसलिंग का प्रोसेस है वो सबसे पहले तो आपकी जब फर्स्ट काउंसलिंग हो गई थी तो जो स्टूडेंट्स हैं वो डाइट्स में या कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, और जो स्टूडेंट्स एडमिशन नहीं लेते हैं तो उनकी जो सीट है वो वैकेंट रह जाती है, और उस सीट के अकॉर्डिंग ही जो इन्फॉर्मेशन है वो डिपार्टमेंट को एससीईआरटी ऑफिस को भेजी जाती है। तो एससीईआरटी ऑफिस की तरफ से सभी डाइट से या सभी कॉलेज से जो भी इन्फॉर्मेशन आती है उसके अकॉर्डिंग जो नई सीटें हैं उनको अपडेट किया जाता है। सॉफ्टवेयर में सारी जो चीज़ें हैं उनको अपडेट कर दिया जाता है कि जो आपकी जो वैकेंट सीटें हैं वो कितनी हैं, कैटेगरी वाइज कितनी सीटें रहेंगी, डाइट वाइज या कॉलेज वाइज कितनी जो सीटें हैं वो वैकेंट रह गई हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग ही आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो बनती है। तो अगर जो कैंडिडेट रह गए हैं, जो फर्स्ट काउंसलिंग में नाम आया था जिन कैंडिडेट का, यानी कि जो मेरिट नंबर या सीरियल नंबर जो थे, तो अगर उनमें से जो सेकंड काउंसलिंग होगी उनमें से तो सभी अगर वो कैंडिडेट आ जाते हैं तो ठीक है, अगर वो कम होते हैं तो सेकंड जो मेरिट लिस्ट है वो बन जाएगी। इसके अलावा अगर स्टूडेंट्स ज़्यादा है, जितनी सीटें हैं, तो वही जो स्टूडेंट है वो सेकंड मेरिट में या सेकंड काउंसलिंग में बुलाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैं बता दूँ कि अब आपकी जो सेकंड मेरिट लिस्ट या को जो सेकंड काउंसलिंग होगी वो मार्च के सेकंड वीक तक हो सकती है, और मे भी आपकी जो सेकंड मेरिट या सेकंड काउंसलिंग की जो अपडेट है या जो लिस्ट है वो शायद मार्च के फर्स्ट वीक तक डिपार्टमेंट की तरफ से जारी कर दी जाए, जिससे कि सेकंड काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो आपको क्लियर हो जाए। तो जैसे मुझे और अपडेट कोई पता चलेगी तो मैं आपको ज़रूर बता दूँगा। तो अभी मैं आपको बता दूँ कि इस काउंसलिंग में कौन-कौन से जो स्टूडेंट्स हैं उनको मौका मिल सकता है। तो काफ़ी सारे हमें कमेंट्स या क्यूरीज़ आती हैं कि कुछ स्टूडेंट जो जो थे वो किसी रीज़न के कारण फर्स्ट काउंसलिंग में आए थे, बट वो किसी रीज़न से या तो काउंसलिंग में नहीं जा सके या फिर काउंसलिंग के बाद एडमिशन के लिए डाइट या कॉलेज में नहीं जा सकें, तो क्या उनको चांस मिलेगा? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो सेकंड काउंसलिंग होगी वहाँ पर जो स्टूडेंट्स एब्सेंट थे, जिन स्टूडेंट्स ने डिनाई कर दिया था, जो स्टूडेंट्स डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट थे उसके कारण एडमिशन नहीं हो पाई थी, वो स्टूडेंट्स। इसके अलावा जो अगर मेरिट डाउन जाती है तो वो स्टूडेंट भी मेरिट सेकंड काउंसलिंग में जा सकते हैं। तो बाकी जो भी सीटें हैं, मैंने पिछली वीडियो में लास्ट वीडियो में आपको बता दिया था कि कितनी सीटें जो हैं वो रह गई थी। तो जनरल कैटेगरी की सीटें भी हैं, एससी कैटेगरी की, बीसी कैटेगरी की, सभी कैटेगरी की सीटें जो हैं वो अभी भी अवेलेबल हैं, और प्राइवेट कॉलेज में भी काफ़ी सारी जो सीटें हैं वो भी अभी वैकेंट हैं। तो कुछ क्वेरीज आती थी कि जो मैनेजमेंट कोटा है उसमें एडमिशन कैसे होगी, उसमें कैसे एडमिशन ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपकी जो काउंसलिंग होगी और उसके अकॉर्डिंग ही आपकी जो नॉन मैनेजमेंट कोटा है उसमें एडमिशन की जाएगी प्राइवेट कॉलेज में। उसके बाद ही जो मैनेजमेंट कोटे में जो एडमिशन है वो करवाई जाती है। तो उसके संबंध में जो एससीईआरटी है उनकी तरफ से जो कॉलेज है उनको लेटर भेजा जाता है कि किस प्रोसीजर से उन्होंने मैनेजमेंट कोटा में जो एडमिशन है वो करनी है। तो पहले जो एडमिशन होती थी वो 12th बेस पर होती थी, और 12th बेस के लिए कोई एग्ज़ाम नहीं होता था, जस्ट मेरिट बनती थी और आपकी जो एडमिशन है वो हो जाती थी। बट पहली बार हुआ है कि जो ग्रेजुएशन कर दी गई है और आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम भी हुआ है, तो इसलिए अब क्या नया प्रोसीजर होगा वो डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी अपडेट आएगी वो हम आपको बता देंगे कि मैनेजमेंट कोटा में कैसे एडमिशन जो है वो मिल सकती है। बट पहले आपकी जो काउंसलिंग होगी, नॉन मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन होगी कॉलेज में, और डाइट्स में जो एडमिशन है वो होगी, उसके बाद ही जो प्रोसेस है वो होगा। तो अगर मैं बात करूँ, एक और क्वेश्चन आया था कि जो काउंसलिंग है वो सेकंड तक ही होती है या थर्ड भी होगी। तो अगर सेकंड काउंसलिंग में भी सीटें फुल नहीं होती हैं या वैकेंट रह जाती हैं तो थर्ड काउंसलिंग भी करवाई जाती है डिपार्टमेंट की तरफ से। तो इसलिए अगर सीटें रह जाती हैं या सीटें बच जाती हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही जो सारा प्रोसीजर है वो करवाया जाता है, थर्ड काउंसलिंग भी करवा ली जाती है। तो आपकी जो क्लासेस हैं जिन स्टूडेंट्स ने एडमिशन ले ली है उनकी जो क्लासेस है वो मार्च मंथ में शुरू हो जाएंगी। तो उनके लिए भी जो एससीईआरटी है वो एक लेटर जो है वो जारी करता है डाइट्स को। तो डाइट्स की तरफ से सभी स्टूडेंट्स को फिर इंफॉर्मेशन दे दी जाती है, या फिर उनका जो ग्रुप से वो बना लिया जाता है जिसमें उनकी
तरफ से जो मैसेज है वो कन्वे किया जाता है कि आपकी जो क्लासेस है वो कब से शुरू होंगी। तो एक और क्वेश्चन या क्यूरीज आई थी कि जो एससी कैटेगरी के हैं या अदर कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनसे भी जो 5000 फ़ीस है वो ली गई थी। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो भी रिज़र्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं या स्टूडेंट्स हैं उनको स्कॉलरशिप में जब वो अप्लाई करेंगे तो उनको जो फ़ीस जो ट्यूशन फ़ीस होती है या जो फ़ीस वो सबमिट करेंगे वो फ़ीस आपको एज ए स्कॉलरशिप जो है वो रिफ़ंड हो जाती है। तो इसके अलावा आपकी जो 1000 सिक्योरिटी होती है वो भी आपको लास्ट जब आपका कोर्स ख़त्म हो जाता है तब वो आपको मिल जाती है। तो बाकी जो भी नेक्स्ट अपडेट्स आएंगी या जो भी और इन्फॉर्मेशन आएगी तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। बाकी आपकी जो भी क्वेश्चन या कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर भी कोई आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है तो वहाँ पर भी आप पूछ सकते हैं। तो बाकी आपको अब वेट ही करनी पड़ेगी क्योंकि सेकंड क्वेश्चनिंग का प्रोसेस जो है वो डिपार्टमेंट की तरफ से सारी जो सीटें हैं वो कंसोलिडेट करने के बाद ही जो शेड्यूल है वो जारी किया जाएगा। तो जो काउंसलिंग होगी वो भी पहले प्रोसीजर की तरह ही होगी। आपको शेड्यूल दिया जाएगा कैटेगरी वाइज, तो उसके अकॉर्डिंगली जो मेरिट सीरियल नंबर होगा आपको काउंसलिंग में जाना पड़ेगा और आपकी जो काउंसलिंग है वो होगी और उसमें आपको जो सीट है वो अलॉटमेंट कर दी जाएगी। तो फिलहाल आज के स्टूडेंट में ये सारी अपडेट्स थी। आपके कुछ जो डाउट्स थे या क्वेश्चन थे उनको क्लियर करने की कोशिश की है मैंने। तो मिलूँगा आपके साथ अब नेक्स्ट नई इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।